हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम इसका 3rd वीडियो कवर करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के आर्थिक जीवन महत्वपूर्ण क्या है। जमीन है, मुद्रा है, जमीन के कागजात है या मालगुजारी की रसीद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्रा के कार्य है, क्या है, मापन है, संचय है, भुगतान है या इनमें से सभी। तो मुद्रा सभी काम करता है, मापन करता है, संचय भी करता है और भुगतान भी करता है। तो हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय मतलब होता है कि एक चीज के बदले दूसरे वस्तु को जैसे हम खरीदते हैं तो उसी को बोलते हैं विनिमय, ठीक है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। पहले के समय में तो वस्तु हुआ था, वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, लेकिन अब किसी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो क्या देते हैं, रुपए देते हैं। तो वस्तु है, चेक है, मुद्रा है या प्रतिज्ञा पत्र है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा का मतलब होता है रुपया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है साख का क्या अर्थ होता है। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए और बी आपका दोनों हो जाएगा। जैसे आप किसी से कर्ज लेते हैं, जो कर्ज देने वाला होता है वो हमेशा विश्वास करता है आप पे कि आप उसका रुपया लौटा दीजिएगा, ठीक है। और जो रुपया लेता है वो हमेशा उसको विश्वास कर दिलाता है कि हम आपका ऋण लौटा सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, विश्वास भी करना और ऋण लौटाने की क्षमता भी रखना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इस प्रकार है, इनमें कौन विधि ग्राह मुद्रा है, ठीक है। चेक है, ड्राफ्ट है, 10 रुपये का नोट है या इनमें से सभी। तो यहाँ पे कौन सा ग्राह मुद्रा है, कौन सा है, तो 10 रुपये का नोट, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है कि एटीएम का फुल फॉर्म पहले आपका मतलब बता देता हूँ। एटीएम का फुल फॉर्म, तो ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक, टी का मतलब होता है टेलर, एम का मतलब होता है मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, स्वचालित टेलर मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इस प्रकार है, साख का संबंध किससे होता है। जो ऊपर चर्चा की है वहीं से क्वेश्चन फिर से उठाया गया है। बोल रहा है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तो ऊपर में था विश्वास भी था और ऋण लौटाने की क्षमता भी था। तो यहाँ पे एक ही दिया है और क्या है, विश्वास। तो हम ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे, डी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी को टिक कर देना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है और उसमें बोल रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, ठीक है। धातु मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा या वस्तु मुद्रा। तो पहले के समय में जो रुपया जब नहीं चलता था तो वहाँ पे क्या होता था कि किसी एक वस्तु के बदले में हम दूसरे वस्तु लेते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा चावल है और मेरे पास गेहूँ नहीं है, तो हम गेहूँ कैसे लाएंगे, हम उसको चावल दे देंगे और उससे हम गेहूँ ले लेंगे। तो वस्तु से ही वस्तु को बदला जाता था। पहले के समय में रुपये नहीं चलता था, लेकिन अब रुपये है तो हम रुपये के बदले हर चीज़ को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो पहले समय में वस्तु मुद्रा था, क्या, वस्तु ही मुद्रा का कार्य करता था, इसको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण कब होगा। उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, बचत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी का निर्माण कब होगा, जब आप बचत कीजिएगा तो ही तो पूंजी का निर्माण होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी को टिक कर देना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे इस प्रकार है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। मूल्य का संचय, फिर उसके बाद है विलंबित भुगतान का मान,
मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य ये है कि विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं विनिमय। तो रुपया के बदले हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। मतलब किसी चीज़ को खरीदने का माध्यम क्या है? मुद्रा है। मुद्रा मतलब क्या होता है? जिसे रुपया बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, शाख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनिमय के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो शाख का उपयोग होता है किसके लिए? उपभोग के लिए और विनिमय के लिए, दोनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो मुद्रा का जो वैधानिक परिभाषा है किसने दिया था? प्रोफेसर नैप ने दिया था। कौन ने दिया था? प्रोफेसर नैप ने। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? ठीक है, बचत को, पूंजी को, और फिर बोल रहा है ऋण का लेन देन, और इनमें से तीनों। तो मुद्रा के प्रयोग से तीनों को फायदा हुआ। किसको? बचत को भी, निर्माण को भी, और ऋण का लेन देन, तीनों का फायदा हुआ। तो यहाँ पे हम किसको टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी को, इनमें से तीनों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे इस प्रकार है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, बचत की क्षमता है, बचत की इच्छा है, और बचत की सुविधा है। और डी में बोल रहा है इनमें से तीनों। तो हम किसको टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ? ठीक है, तो मुद्रा पहले के समय में क्या होता था? चांदी और सोना का रुपया चलता था। ठीक है, चांदी और सोना का। ठीक है, तो हम किसको टिक करेंगे? चांदी और सोना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले में चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे, और मुद्रा का वही सबसे सर्वोत्तम माध्यम भी था। तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और यह कहाँ से था? इकोनॉमिक्स के बुक से था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से। तो उम्मीद है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर अगली वीडियो में।